आपने श्री श्री रविशंकर जी का भी ट्रीटमेंट किया है, तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? He was so nice. He is a very learned man now. Absolutely. So he was telling, I have seen a lot of people in pain जिनको नी पेन है, उनको एंड में सर्जरी ही रिकमेंड किया जाता है। तो क्या इसका एक्चुअल में कोई सोल्यूशन है? overnight हमको सलमान खान बनना है, by some application, but this over exercise, over exertion of the particular muscle tissues, ये कहीं नहीं करना चाहिए। एक बार कार्टिलेज खत्म हो गया, कार्टिलेज रिवाइव नहीं होगा। कोई भी मेडिसिन अभी तक आविष्कार नहीं हुआ जे मेडिसिन खा कर ही आप ठीक हो सकता। सो ओनली आंसर इज द बियर्ड खैतान। खैतान आपको बोलता है डॉक्टर साहब आपको बिजनेस के बारे में कोई बात ही नहीं है। एंड लेट मी टेल यू, मैं भी ना, बिकॉज मेरे डॉक्टर्स भी क्लाइंट्स हैं, तो मैं भी उनको ये बोलता हूँ कि यू गाइज आर वेरी गुड इन योर वर्क बट यू आर वेरी पुअर मार्केटियर्स। ये आपने ही क्यों ढूंढा, कोई और इसके ऊपर इतना एफर्ट क्यों नहीं किया? इनिशियली आई ट्राइड अ लॉट। दोस्तों, घुटनों का दर्द एक ऐसा दर्द है जिसको होता है उसी को पता होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। लोग चल नहीं पाते हैं। कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, ऐसी दर्दें जो आपको जीने नहीं देती हैं, और लेकिन इसका सलूशन सिर्फ और सिर्फ सर्जरी बताया जाता है। लेकिन आज इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे दर्द को परमानेंटली और नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हैं। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर अपूर्व गांगुली, जिनके नाम पे 7 पेटेंट्स हैं और उन्होंने हजारों लोगों को ट्रीट किया है। और उनकी ट्रीटमेंट लिस्ट में शामिल है बिरला फैमिली, खेतान फैमिली और पूजनीय श्री श्री रविशंकर जी, जिनको उन्होंने खुद ट्रीट किया है। और ऐसे हजारों सेलिब्रिटीज जिनका हम नाम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। तो आइए डायरेक्टली चलते हैं और सुनते हैं डॉक्टर अपूर्व गांगुली जी को। So welcome Dr. Saab to Talks with Abhishek. Thank you very much. So Dr. Ganguly, पेन मैनेजमेंट की जब भी बात आती है तो हमारे पास कोई डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं होता है। मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल इन पेन जिनको मतलब जॉइंट पेन है, हिप जॉइंट का पेन है, नी पेन है, उनको एंड में सर्जरी ही रिकमेंड किया जाता है। तो क्या इसका एक्चुअल में कोई सोल्यूशन है? अच्छा, पहले देखिए पेन का सोल्यूशन बारे में पहले आपको समझना चाहिए पेन है क्या। बिल्कुल, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। यस, पेन तो पेन आप समझ जाएगा तो पेन है क्या, देन यू कैन टेक द सोल्यूशन फॉर दैट। एब्सोल्युटली। देखिए पेन का मीन्स इनसफिशिएंट फ्लो ऑफ द ब्लड। कोई जगह में खून नहीं जाता है तो आपको पेन होगा। ओके। अभी ये तो कारण है खून क्यों नहीं जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले जो कारण तो बहुत है, द बेसिक 3 कॉजेज है ना। फर्स्ट जो कॉजेज होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द टिश्यूज। ओके। कोई भी पेन होगा देखेगा जो इन्फ्लेमेशन होगा, दिस इज कंपल्सरी। ठीक है। सेकंड पार्ट स्टिफनेस ऑफ मसल एंड लॉस ऑफ टेनेसिटी ऑफ द मसल्स। ओके। तो क्या होगा, if I want to explain more or practically, you will see, suppose you have a pain on the knee joint. Okay. If you have a pain on the knee joint, you will find when you're lying down on the bed, back of the knee, this back Yes. is not touching on the bed. Right, there is a gap. Yeah, gap. Uh-huh. Why? What is the reason behind this? Reason is this: our thigh muscle. I'm not talking about the particular muscle name and other, because it will be easier for every people to understand. Okay. And they can check themselves that क्या होता है, ये thigh muscle और तो stiff हो गया। ठीक है। तो इसे कारण तो पाँव तो आप लंबा करने नहीं सकता, सीधा नहीं हो सकता। सीधा नहीं सकता। ठीक है। This is number 1. Number 2, आप देखेगा ज्यादा के ज्यादा लेडीज को ही देखेगा, ये इस साइड थाई का साइड में देखेगा लंप 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 हो गया। ओके। तो वो क्यों होता है? उसका बोलता है पॉलीफाइब्रस। ठीक है। मेडिकल साइंस में हम लोग बोलता है दैट पर्टिकुलर पॉलीफाइब्रस
cannot be treated. Even Okay. though many scientists, many doctors, many surgeons, they try to remove this with the help of the surgery, but they failed. But if you say this is the causing factor, when the lump is there, obviously, and stiffness of the muscle there, obviously, they're compressing the lump. Okay. There is insufficient flow Yeah. of the blood. Yeah. This is the second cause. Third is, you can say, muscle is holding the bone. Okay. Then in that case, what happened? You see, somebody has a pain on the knee joint. When they are folding, the cracking sound is there. It is Why the there, cracking yes. sound? Yes, I have heard that. with my Because mother. there is a cracking sound. So what happened? How the Almighty has created us, whenever the two bones are joined, they are putting a pad like this. There's a various type of the formation of pad are different, but in a very layman language of just there is a pad is there. Okay. 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 So when there is a cracking sound, that means the loss of tonicity of the pad is muscle. Muscle का तो Okay. खत्म हो गया, जिसको बोलते हैं तो कार्टिलेज खत्म हो गया. ग्रीस खत्म हो गई जो बोलते ग्रीस हैं। खत्म, ग्रीस तो उधर तो नीचे में तो उसका बहुत सेक्शन है, Okay. उधर कार्टिलेज का बहुत सेक्शन है. वो सेक्शन हम डिटेल्स आपको अभी आता नहीं. बेसिक थिंग जब वो जो कार्टिलेज खत्म हो गया, and दोनों बोन फ्रिक्शन हो रहा है. बिल्कुल। That's why I'm making sound for that. Then what should be the answer for that? राइट। Whole world says, even today, एक बार कार्टिलेज खत्म हो गया, कार्टिलेज रिवाइव नहीं होगा. नंबर वन. ओके। स्टिफनेस ऑफ मसल हो गया, वो रिवाइव नहीं होगा. सो ओनली आंसर इज द सर्जरी. राइट। सर्जरी करके जो जुड़ गया वो थोड़ा काट के दोनों बोन का, और कार्टिलेज भी खत्म हो गया, इरोशन हो गया, बोन का इरोशन हो गया, तो बोन तो खत्म हो गया. तो उसे काट के तो सर्जरी दे जो पर्टिकुलर प्रोसेस, वो प्रोथेसिस दोनों बोन करके दोनों प्रोथेसिस देकर मिडिल में चटकी जो हमको लिगामेंट कर जाता है वो देकर, दिस इज प्रोसेस पता है. राइट। राइट। There is a total knee replacement others. Now, the question, as you asked me, is a pain management. या ये कैसे आप ठीक करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। This is the really Because I have question. heard from so many people that Dr. Ganguly has answered to this. So Yes. what is that answer? And that is that. See, as I said earlier, I've just shown you 3 basic causes. Okay. If I can take care the 3 basic causes, that means what are the 3 basic causes? A, inflammation. Okay. If I take care of the control, Inflammation सूजन को बोलते हैं। हाँ, सूजन का इन्फ्लामेशन बोलता है. वो जो पर्टिकुलर वो जगह में होल बॉडी में होता है. ठीक है। एनीवे, देयर इज इन्फ्लामेशन इज देयर. ठीक। स्टिफनेस ऑफ द मसल इज देयर. ठीक है। एंड द लॉस ऑफ टोनासिटी ऑफ द मसल, जो मसल बोन को पकड़ के तो उसको स्केलेटल मसल बोलता है. ओके। वो मसल का खत्म हो गया. तो ये तीनों चीज का जब हम ठीक करने सके तो दैट शुड बी रिड्यूस, फिर से ब्लड फ्लो आ जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल। पेन हटाने के लिए एक पेन किलर वो लोग देगा. बिल्कुल पेन किलर ही Why? सबसे पहले Pain देते killer हैं। only है सर. व्हाट पेन किलर आपको को इन्फ्लेमेशन कार्टिलेज जब खत्म हो गया वो ठीक करेगा? नहीं करेगा. नहीं करे। और पेन तो व्हाट द पेन किलर विल डू, ये सेंसरी जो नार्व है वो फॉर द टाइमिंग में बंद कर देगा. ठीक है। नॉट परमानेंटली. परमानेंटली बंद करेगा 2 घंटा 3 घंटा 12 घंटा बिल्कुल। आपके ऐसा 4-5 करेगा. घंटे आपके निकल जाएंगे, करेगा. रात को सो जाओगे, फिर सुबह हाँ, दोबारा उठ लेनी जाएगा. पड़ेगी पेन किलर। और दे यूज्ड से हार्ड का इंजेक्शन दे देता है, उधर का इंजेक्शन दे देता है. और somebody बोलता है जोर से बांध दो द ब्लड फ्लो. पेन का जो हम लोग सेंसिटिविटी आता है ब्रेन में जाता है जो सिग्नल का थ्रू द ब्लड जा रहा है ना. सो द ब्लड फ्लो का हम जो रोक दे
तो हम पेन सिग्नल का हम बंद कर सकते हैं बाई वे आर गिविंग द दिस पेन किलर बोलो इंजेक्शन बोलो इसे सब बंद कर सकते हैं. ओके. Now, what and how OPTM Healthcare does this thing? So OPTM is your brand name. Yeah, OPTM इसका full form है Organic Phytotherapeutic Method. Okay, that's interesting. Yeah. What is phyto? Phyto means plant. In that case, you must understand plant. तो plant दे क्या करेगा? प्लांट का क्या होता है देखिए हमारा जो सेल बोलो टिश्यू बोलो बोन बोलो जब से लीव्स ऑर्गन एवरीथिंग हम लोग जो खाना खाता है वही खाना से ही होता है. बिल्कुल. लेकिन देखिए एवरीबडी नोज यही खाना का अंदर में विटामिन है मिनरल है प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट जी यही है. दिस इज दैट यही प्लांट का दैट्स माय डिस्कवरी. हमने देखा है प्लांट के अंदर से दो टाइप पर मेटाबॉलिज्म होता है. ओके. वन इज द प्राइमरी मेटाबॉलिज्म एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म. ओके. प्राइमरी मेटाबॉलिज्म का अंदर वही विटामिन मिनरल प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ऐसा होता था. सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म से आपको सेल बोन टिश्यू ब्लड फ्लो ऑर्गन दैट इज दे आर हेल्पिंग. पेन का डॉक्टर पेन ही है. ठीक है. And we have learned from the pain itself because अब कोई दवाई खा के आप गुजरने नहीं सकेगा. You'll have to take the food. आपको जितना भी है कोई विटामिन मिनरल प्रोटीन का जिंदा नहीं रहेगा. मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा. मतलब मेरे को लग रहा है कि आप लेमन लैंग्वेज में हमारे को बताइए क्योंकि लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि हाँ ये कैसे बैकएंड में हुआ लेकिन लोगों को इंटरेस्ट है कि पेन कैसे जाएगा. एग्जैक्टली. ये है बात. इसीलिए आप भी थोड़ा संभाल करके बात करता है. इसीलिए ये देखो पहले उसको पेन तो हटाओ तब तो जब पेन चला जाएगा तब दे हुआ भाई कैसे गया. सारा दुनिया बोलता है इसका पेन चक्कर नहीं हुआ तो हम थ्रू द ओवर दिस हम कैसे करेगा. उसके लिए हम एक अलग पॉडकास्ट कर लेंगे. कैसे करेगा. तो ऐसे डाल लिया जो हमको तीनों चीज ठीक करना है. बिल्कुल. तो कैसे ठीक करेगा. जाकर तो हम ठीक करने नहीं सकेगा ना. बिल्कुल सही. तो हाउ कैन आई डू दैट. यस. दिस इज द मेन क्वेश्चन. दिस हम जो खाना खाया खाना से ही हमको हुआ. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन अनदर क्वेश्चन इज कमिंग दैट कभी तो हम खाना बंद नहीं किया. आप बोलते हैं खाना से आता है. खाना तो कभी हम बंद कर खा रहे हैं. 3 टाइम पे खाना खा रहे हैं. खाना तो हम खा रहे हैं. बिल्कुल. तो हमारा तो बंद ना हमारा हुआ किंग से. सबको तो होता नहीं. तल तो सबको होता था. पहले कोई कारण में आपको टिश्यू का वो जगह में कोई लग गया था. ठीक है. वह कॉम्प्रेस्ड हो गया था. नाउ आप तो पेट में खाना खाता है ना तो एक खाना कैसे आपको टिश्यू में जाएगा. बिल्कुल. दिस न्यूट्रिएंट्स कैसे जाएगा. थ्रू ब्लड. बिल्कुल. इट इज कॉल्ड द रिसेप्टर. तो जब तक आपको कॉम्प्रेस्ड हो गया व डैमेज हो गया तो खाना थ्रू ब्लड तो ज्यादा नहीं तो खाना तो जगह पहुंचेगा नहीं. अच्छा. तो आस्ते ड्राई होते शुरू करे. थोड़ा सा ड्राई हुआ साइड में ड्राई हुआ आस्ते सूखते बट यू आर टेकिंग फूड एवरी डे. ठीक है. That's the reason. Very interesting thing is this that till today कोई भी मेडिसिन अभी तक आविष्कार नहीं हुआ जे मेडिसिन खा कर ही आप ठीक हो सकता. दैट व्हाई. आप जो मेडिसिन अब तो पेट में जाएगा ना. पेट से रिसेप्टर थ्रू से ब्लड जाकर ही वो हमारा जो डैमेज सेल है डैमेज सेल का पहुंचेगा. देयर इज नो वे. बिल्कुल. उसका रास्ता ही भी नहीं है तो वो तो ब्लड खून जाता ही नहीं तो कैसे जाएगा. तो आप कह रहे हो कि हाँ. कि मेडिसिन से ट्रीट नहीं हो सकता पर अगर हम बात करें फार्मा कंपनीज की डॉक्टर्स की ये तो एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहे हैं. हाँ. तो वो फिर कैसे वो ना यही बात बता रहा है. वो बोले खाना का ऐसा नहीं कर सकता. खाना के लिए ऐसा आप कभी कर नहीं सकता. ठीक है. हमारे देश में दुख की बात ऐसा होता है हमारे देश में ये फाइटोमेडिसिन बोल के
90 आप तो अभी बोल सकता 90% पीपल डजंट नो व्हाट इज फाइटोमेडिसिन. ओके. Nobody knows. But important part is this. 2015 में नोबेल प्राइज डिक्लेयर हुआ फाइटोमेडिसिन पर. ओके. Then if you say somebody has argued with me, they say by आयुर्वेदिक तो फाइटोमेडिसिन है, वो तो प्लांट से बनता है. बिल्कुल. All the phytomedicine doesn't roll all the times. You cannot get it. तो वो कैसे मिलता है? कैसा होता है? देखिए हम लोग का जो मेडिसिन बनाता है we'll have to wait for 1 year एक मेडिसिन बनाने के लिए. Why? कैसे? हाँ, बिल्कुल. Why? What is the reason behind it? भाई आपको तो ये प्लांट है, ये प्लांट से ले लो, लेकर ऐसा. नो, दिस इज नॉट दैट. ऑल द प्लांट्स आप देखेगा, एक तो ट्री का देखेगा, ठंड का टाइम एक है, बरसात का टाइम एक है, गर्म का टाइम एक है. व्हाई दे आर चेंजिंग? बिकॉज दे आर फाइटो न्यूट्रिएंट्स दैट चेंज हो रहा है. ये टाइम में ये होगा, हर टाइम सीजन में तो अलग अलग होगा ना. से फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेल यू, देखिए ठंड का टाइम में हम लोग का कोल्ड कॉफ ये तो ज्यादा होता ना. तो वो टाइम में आपको कोल्ड कॉफ, आप कोई डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको विटामिन सी खिलाएगा. ठीक है. दिस इज नॉर्मल, एज यू नो वेरी वेल, एब्सकॉर्बिक एसिड. लेकिन वो जो एब्सकॉर्बिक एसिड विटामिन सी है और लेमन के अंदर में जो विटामिन सी है अलग, हेलेनिडिपास, बट द स्ट्रक्चर इज द सेम. केमिकल स्ट्रक्चर इज द सेम. इसलिए नेचर, हाउ द नेचर हैज क्रिएटेड, नेचर वो ठंडा का टाइम में ही लेमन होगा. और जब ठंडा हो जाएगा, ठंडा चला जाएगा, वार्म सीजन चालू हो जाएगा, देन बॉडी का बिकॉज ऑफ द हीट वो तो डिहाइड्रेशन हो सकता है. ठीक है. हाउ नेचर हैज क्रिएटेड वाटरमेलन डिजर्ट लाइक दिस, द आवर इकोसिस्टम इज लाइक दिस, यू नो. जे आपको ए टाइम में बीमारी होगा, ए टाइम में बीमारी होगा. नेचर इज गिविंग द ऑल द फूड्स एंड नॉर्मली दे आर गिविंग इट. तो उससे फिर आपने कैसे मतलब डिस्कवर किया? नाउ व्हाट हैपेंड, आयुर्वेदिक किताब में, होम्योपैथिक किताब में लिखा है, जो ए पेड़ में, ए लीव्स में, ए रूट में, ए उसका गुण है. गुण है, ऑफ कोर्स गुण है. आई कैन नॉट डिनाई इट. बट वो टाइम में वही क्वांटिटी ऑफ द फाइटोन्यूट्रिएंट्स वही टाइम में नहीं है. ओके. जो सीजनल होता है, हर टाइम में ग्रो होगा. बिल्कुल. दैट्स द रीजन व्हाट विल हैव टू डू, दैट विल हैव टू वेट फॉर द सीजनल टाइम, जो समय पीक हो जाता है जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स. ठीक है. तो उस टाइम पे आप लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं ना. अब तो सिर्फ पाउडर का वापिक अलग करके पाउडर करके वही जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ द फाइटोन्यूट्रिएंट्स, वही फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपको ले लिया, पाउडर ले लिया. वी कलेक्ट दिस पर्टिकुलर फाइटोन्यूट्रिएंट्स and keep in the particular oil or greasy part, these particular plants will keep in that way. Okay. So you would we can get extracted oil from and this, not the extracted oil. Remember, I have collected the particular nutrients and putting the same oil, that particular plant is keeping it. Okay. Do you follow my point? So this is the way I get it. Then what I'll do? Absolutely. अब तो हो गया. As I said earlier, that हम तो खाने देने नहीं सकेगा, वो लेकर हम क्या करेगा? वो लेकर हम क्या करेगा? बिल्कुल. जैसा हम लोग जब खाना खाता है, वन इम्पोर्टेंट पार्ट यू नेवर आस्क यू, जे भाई आप तो टैबलेट दे रहा है, हमारा खाना देखता है, हम तो वो जगह है, हमारा कोई बाल का कोई प्रॉब्लम हो गया, हम इधर बाल खा के बोला ये खाना खा ले. कोई दांत का कोई प्रॉब्लम, अच्छा तू ये टैबलेट खा ले. बिल्कुल. तो हाउ हमारे पेट में जाएगा? हाउ दिस ये दांत पे पहुंचेगा कैसे? दिस इज थ्रू रिसेप्टर. ब्लड जाएगा तो ब्लड फ्लो है तो जाएगा. बिल्कुल. ब्लड फ्लो नहीं ना कैसे जाएगा? नहीं. दिस दे हैव प्रूव्ड दैट द सेम फिनोमेनन, सेम लॉजिक इज द रिसेप्टर लॉजिक. रिसेप्टर लॉजिक इज दिस, जब खाना खाएगा जैसा जाएगा, एक सेल का अंदर में जो उसका लगेगा, उस सेल से सी रिसेप्टर से उधर का चला जाएगा. मतलब जो आप फाइटोन्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, बिकॉज
our cell, our body knows what is the particular cell for that. Okay. Say for example, more interestingly, I can tell you, जैसा एक स्वीट आप इधर रख दिया, रख के चला गया, ठीक है, टुमारो मॉर्निंग आप देखेंगे बहुत एंट आ गया, पर फ्रॉम दिस एंट कम, ये तो एक देखो एक जगह में कोई एंट नहीं है, दे गॉट दिस सम सॉर्ट ऑफ सेंसिंग पावर दैट दिस इज द स्वीट, कोई ये रख के जाओ, कोई आपको एंट नहीं है, कुछ नहीं, लाइक आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, इज नॉट द सेम अनदर. Similar way, our body also, some of the sensor, these particular food, but these particular nutrients is for a particular ingredient, for leaves or tissues or cell. तो वो फिर कैसे मसाज फॉर्म में हम लोग उसको यूज करते हैं? इसका क्या कहता है, ये मसाज फॉर्म नहीं. देखिए, हमको उसका अंदर में जाना है. हमारे शरीर में जैसा पेट का जैसा रिसेप्टर बोलता है, जो आविष्कार हुआ जैसे नोबेल प्राइज डिक्लेयर 2021 में, वो बोलते हैं हमारा पेट का जैसा रिसेप्टर, वेरियस टाइप ऑफ रिसेप्टर है जो कैरी करता है हमारे सेल के देर का. कोई ठंडा का चीज का एक रिसेप्टर है, कोई हॉट का चीज का एक रिसेप्टर, वो रिसेप्टर कैरी करके ले जाता. कोई आदमी मजाक करके बता रहा है, भाई आपको जो लॉजिक, इफ दिस इज द लॉजिक, योर लॉजिक, तो वो बहुत अच्छा है. आपको पानी पीने का कोई लॉजिक नहीं, आपको जरूरत नहीं है, आप पानी लगा दो तो आपका पानी पी ले. More interesting is that our nature, our body is sad that water is not a sole receptor. Okay. Why no? Because if this is that, if the Almighty has created the water is a receptor that will go like this, the other phytonutrients go inside the cell like this, and receptor will pass on this particular place. If this is not happen, तो ऐसा हो जाता, तो क्या होता, हम जब नहाने जाएगा, हमारा जो पानी का वो पॉट में गिरा जाएगा, ऑल बॉडी द एब्सॉर्ब द वाटर आता, हम तो उठ ही नहीं सका. तो फिर एग्जैक्टली आप तो बाहर से आपको वाटर पीने ही पड़ेगा. इज नॉट ए रिसेप्टर एट ऑल. तो मजाक करके बोलता है, जब लगता है आपको लॉजिक ऐसा गया, पानी लगा दो, पानी पीछे पानी लगा दो, पीने की जरूरत नहीं है. सो डॉक्टर गांगुली, इसको इजी तरीके से समझने के लिए हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि इसका क्या एविडेंस है? दैट्स ट्रू, वेरी गुड क्वेश्चन. जो ऑडियंस का जो देख रहे हैं, वो भी जिसका भी नी में दर्द है, बस इसका काम होगा एक बार चेक कर लेना वो इन्फ्लेमेशन है कि ना, नंबर 1. नंबर 2, आपको जो पीछे का बैक ऑफ द नी इज टचिंग ऑन द बेड और नॉट, वो भी देख लीजिए. लेडीज है तो देखो इधर का लंप हुआ कि नहीं है, वो भी देख लीजिए. एक बार पाँव उठाइए, देखिए क्रैक साउंड आता है कि नहीं है, वो भी देख लीजिए. तो आपको तो तीनों तो आपको सामने में ही तो प्रमाण हो गया. ठीक है, दिस इज दैट, जो एविडेंस आपको दिखाई देता है, दिस इज द फैक्ट. एंड पीपल से ये तो सबको जानता है, ये तो किया है. बिल्कुल. तो जो ठीक हो गया वो कैसा प्रमाण है ना? इसीलिए there is another my research work that has been first time. आप भी गूगल भी चेक करके आपको भी देखेगा. ठीक है जी. हमको तो प्रूव करना पड़ेगा जो आपका इन्फॉर्मेशन चला गया. बिल्कुल. तो पहले देखने पड़ेगा. तो हम लोग क्या करता है, पहले ट्रीटमेंट का पहले ब्लड टेस्ट कर लेता है. क्योंकि हमारा जो भी प्रॉब्लम आएगा तो खून में आएगा. तो ब्लड टेस्ट करके पहले देखते हैं कितना इन्फ्लेमेशन है. सेकेंड पार्ट इज एज ए लॉस ऑफ टोनासिटी ऑफ द मसल और स्टिफनेस ऑफ द मसल. अरेक्ट है CKMM बोल के एक तो बायोमार्कर है, उसी से आपको पता चल जाएगा मसल का कितना है. वो देखता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी प्रमाण करने के लिए ये लोग ऐसा देखता है कि मसल का कपड़ा का मापिक होता है. ओके. हम चल नहीं सकता. मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी थोड़ा बेबी देखो अच्छा मसल है, ऐसे चल नहीं सकता. उसका मसल का कोऑर्डिनेशन नहीं है, मसल का स्ट्रेंथ नहीं है. जब तक बहुत दिन कोई हमको पेन है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, तो मसल तो लॉस तो हो गया. ठीक है. कितने लॉस हो गया
वो मेजर हमको, वो भी बायोमार्कर से एक बायोमार्कर है, वो सीके में बोल के वो बायोमार्कर है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में यही बायोमार्कर कोई आदमी टेस्ट करता नहीं। तो वो ये क्यों नहीं होते हैं? देखिए क्यों नहीं, तो वेरी गुड क्वेश्चन, ये आज की वेरी गुड क्वेश्चन। हमारा किताब में लिखा है मसल खराब हो जाएगा कभी ठीक होगा नहीं। अच्छा जी, ओके ठीक है। हमारा किताब में लिखा है 2 बोन एक साथ जुड़ गया फाक कभी होगा नहीं। ओके, यू कैन नॉट डू दैट। तो ऐसा होता तो सर्जरी का जरूरत ही पड़ता नहीं। बिल्कुल, That's तो बताते ही सर्जरी है अगर That's the question. So ये होता तो डॉक्टर लोग ऐसा कर सकता, but nobody is doing it. और ये हमें पता लग, मतलब इनके पैरामीटर्स हमारे को पता लग जाए, उसके बाद हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ना ट्रीटमेंट कर सकता ना। आपको जब पहले देखा जाए, हम लोग जब डायग्नोसिस करता है, हम तो मेजरमेंट करता है ना, हम तो देखा देता है। हमारा थ्योरी क्या है आपका, हम पहले आपको कितना गैप कितना है, आपको कितना आप फोल्ड कर सकता, मसल के ये बोलता है मसल लॉस हो गया, हम बताएगा, आप बिलीव करेगा? नोबडी कैन, दे कैन सी इन योर ओन नेकेड आई। मेजरमेंट करो, हमारा बहुत पब्लिकेशन है, बहुत है कैसे मेजर करेगा, कैसे बड़ो किताब भी है। तो वो किताब में देखा है हाउ टू मेजर, हाउ टू मसल का मेजर करके विदाउट डूइंग एनी एक्सरे एमआरआई करके, बिना करके ये भी देख सकता है कितना मसल है। लोग डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। हाँ, तो कितना आपको मसल कितना लॉस हो गया, ये भी देख सकता है बिफोर द ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट करने के बाद आप मेजर कर सकता है। और ये कितना लंबा ट्रीटमेंट होता है? जो देखिए नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली कोई से कोई क्लिनिक के आकर चले, क्लिनिक का एडवांटेज है। एडवांटेज क्या होता है, क्लिनिक का जो मशीन होता है, जो मेडिसिन होता है, जो तो होता है, वो सब तो घर में दे नहीं सकता। इट टेक्स 42 डेज नॉर्मल, 42 डेज। और घर में कोई आदमी घर का जो आने नहीं सकता, वो उठ नहीं सकता, तो 90 डेज लगता है। ठीक है, मतलब अगर जो क्लिनिक आपके पास पहुंच जाए उसको हम अच्छी केयर दे सकते हैं, 42 डेज में हम लोग सेट कर सकते हैं। अदरवाइज 90 डेज का ये प्रोसीजर घर में करेगा, जो आ नहीं सकता तो घर में कर सकता। तो एक बार इधर चके ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो लोग जो टेक्नोलॉजी में जो टेक्निक है, ये तो और मसल्स नहीं, ये तो आपको अच्छा से टेक्निक में इजी टेक्निक ऑफ कोर्स, वो आपको अंदर में फाइटोन्यूट्रिशन घुसा रहा है। ठीक है, कैसे घुसेगा? इजी, इज नॉट ए वेरी हार्ड जॉब एंड दिस दैट, कोई एक्सपीरियंस का आदमी का जरूरत नो 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 नो, सब पर्टिकुलर टेक्निक है। वही टेक्निक है, हम लोग वीडियो भी दे देता है, ये टेक्निक में कौन टेक्निक तुम लगाओ, वेरी लेमैन कैन आल्सो अप्लाई इट। ओके, और हम 3 बार करके खाना करता है, 3 बार करके लगाना पड़ेगा। सो डॉक्टर गांगुली, एक चीज मेरे दिमाग में आ रही थी, आपने ट्रीटमेंट का टाइम बताया 42 डेज टू 90 डेज और 42 डेज एग्जैक्टली। तो सिर्फ 42 डेज ही क्यों? 40 डेज क्यों नहीं? 43 डेज क्यों नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए ये जी, इफ आई से 40 days or 42 days or something like that, or any days or other, scientifically I'll have to prove that. Right. I'm talking not to Tom, Dick, Harry. I'm talking internationally. I'll have to making it, and I'm commending, and I'm demanding, as well as I'm proving it. Right. How it is. Logic is behind it that our cellular structure, as you know, very, very open, I can say, it should be very easier for me to explain. Okay. Any gynecologist can say, okay, I'm a very good doctor, another 3 महीने में तेरे को बेबी हो जाएगा। Possible नहीं। So it is possible नहीं। It's a cellular structure. सेल बनेगा, सेल करेगा। बिल्कुल। However, the scientific reason, but scientific logic, where from I got it? 42 days. Yeah. That's your basic question. Right. Why not 30 days? Why not 28 days? 28? I'll have to prove in the scientific societies that it is an authenticate
solution. Okay. I'll have to depending some sort of data. Absolutely. Without the data, I can say somebody 30 days, somebody 40 days, or something like that. It will be just a vague assumption There's a without data. lot of that. When I'm doing, initially, I tried a lot. Okay. And I'll be the most happiest person if I can make the people, whether before the 40 days or 20 days or 28 days, I'll be very happy for that. Yeah. But after all, you'll have to think for the cell. Okay. A rejuvenation of cell. Mm-hmm. A rejuvenation of cell depending on the particular dates and cell. जैसे देखता है ना, ये हम लोग क्या करता है, ब्लड टेस्ट करके आपको प्रूव करता है. हम तो एनाटॉमिकल फीचर करेगा. ठीक है. But these particular anatomical measure, as I said earlier, आपको anatomical measurement कर दिया. तो anatomical measurement जब कर दिया, that particular anatomical measurement, I am making it. Yeah. I can write whatever I feel. Absolutely. आप बोला आप दिखाने के लिए आदमी लोग को दिखाने लिए आई बात सिविटी कर दिया. People will think, always have the doubt. Na? Right. Why doubt? Because there is no answer. Why? So I have taken it so much of trouble on that, different angles, Okay. to prove that. What are the different angles? As I said, the measurement, it may be that I can change it. Second is the X-ray. Before treatment, after treatment. It is not mine. It is your picture. Before treatment, after is it your knee or your back? This is the picture, and that picture I am not doing. So that comes after 42. That Yes. changes after 42 days. I tried. Initially, I tried 21 days का क्या होगा, 30 days का क्या होगा, तो development आया नहीं. नहीं आया. ठीक है. So ऐसा करते then I find out cellular structure. जैसा बेबी लोग को बच्चे कहते हैं इतना टाइम पर्टिकुलर सेल का बेबी को बनने के लिए 9 months चाहिए तो इतना टाइम लग जाता है. हमारे सेल का लिए जल्दी. But more interestingly, very recently, some US doctors, they said, Doc, we have used your phytomedicine, but there is a tremendous change in the 21 days. Okay. I was really surprised. Why don't you do? Somebody suggested, some scientist, hey, there is a change in 21 days. You claim for the 21 days you can do that. Problem is this, and I was very much shaky and afraid. Why? I'm shaking. It is a good thing for me. I can make it 21 days, I can make it okay. That's the blood report I can. Okay. Because of the fact, if I ask you, a blood test आप करो, ठीक है. कर लिया. Next question is this, ये तो खराब आया, डॉक्टर साहब आपको हमको करके दिखाओ जो ये तो ठीक हो गया, इतना पैसा ब्लड टेस्ट पर खर्चा कर दिया. ठीक है. तो 21 इसका कब हमारा जो ब्लड टेस्ट हमारा जो ठीक हो गया, बट क्यों इतना पैसा खर्चा करके आप ब्लड टेस्ट किया, आपको रिजल्ट दिखाओ. सेकेंड पार्ट इज दिस, आई वाज आल्सो इन अ कंफ्यूजिंग स्टेट. 4-5 हजार रुपया खर्चा करिए आप ब्लड टेस्ट के लिए. आफ्टर 21 days इफ यू फाइंड वो तो इम्प्रूवमेंट जरूर होगा 21 days, बट इतना नहीं हुआ. He's become upset. Okay. Previously it was my demand, you'll have to do the blood test another. And second time it was my request. Sir, the CKM level was very high. Do you want to check whether your improvement has been done or not? You have not been okay. Can you do that? He's very, very clear. Yes. I want to check up. Because he has already spent so much of money. Absolutely. So he is also there. He is showing his data. And some of the patients, they are so good, so thankful to the treatment another. They talk to the other patient also. कुछ हमारा कलकत्ता में ज्यादा देखता है, बहुत कुछ हुआ. ये तू ठीक हो गया, हम भेलोर गया, इधर गया, ठीक नहीं हुआ, सब कुछ हो गया. कोई किसी को मत बोलना. क्यों? नजर लग जाएगा. ठीक है. वेरी रिसेंटली एक आदमी, उसका वाइफ भी डॉक्टर है.
शी इज अ डॉक्टर, तो उसका कि अगर बहुत प्रॉब्लम है, शी नोज एलोपैथिक में कभी होगा नहीं, सर्जरी तो कंफर्म कर दिया। तो उसके गांव में उसका एरिया में 2-3 आदमी का हमारे पास इधर ट्रीटमेंट किया था। दे आर नॉट डिस्क्लोजिंग द नेम। ओके। जब हमारा नजर, उसको माँ बोला जब डोंट डिस्कस टू एनीबॉडी, तेरा नजर लग जाएगा, तेरा का तेरा दीदी का उसका ट्रीटमेंट किया। ठीक है। तो ये सेड डॉक्टर साहब, हम सोचा थे वो तो भेलो तो सर्जरी नहीं किया, तो उसका इतना किया जब तक वो बोले नहीं चाहता था। एक दिन सैटरडे का उसका हम इतना खिलाया, वो जोर करके वो बता दिया, आपका एड्रेस बता दिया इधर। तो अब हमको बोला देखो आप ज्यादा मत बोलना, मारा माँ बोले तू इतना दिन से हमको क्यों नहीं बोला? बोला मेरा माँ बोल दिया, नजर लग जाता है, सबको बोलना का ठीक नहीं है। और डॉक्टर गांगुली एक चीज और बताओ मेरे को यहाँ पे, ये आपने ही क्यों ढूंढा, कोई और इसके ऊपर इतना एफर्ट क्यों नहीं किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज यू सेड। आप पहले ही आपको शुरू से ही आपको बताया, nobody knows till today what is the phytomedicine। 2015 में नोबेल प्राइज मिला। राइट। हमारा क्या हो गया, हमारा फाइटोमेडिसिन का जो हमारा क्लिनिक है जादवपुर यूनिवर्सिटी में, फाइटो क्लिनिक का फाइटोमेडिसिन का ऐसा है, बट इट इज लेंदी वन। ओके। देखिए आज विदेश में जितना भी मेडिसिन पर कहता है, दे आर बेस्ड ऑन द फाइटो प्लांट मेडिसिन, प्लांट बेस्ड मेडिसिन। राइट। हमारे देश में केमिकल, क्यों? जल्दी ठीक करना है। आपको बोलेगा ये टैबलेट करना, आप जानता है इसका साइड इफेक्ट है, ये है ना भाई, ऐसा करना हमको गाल जाना है भाई, ऐसा करना, आपको जितना भी स्टेरॉइड बोलो वो भी खा लेगा आप। तो ऐसा बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो यूएस में बैन है, लेकिन इंडिया में वो बहुत, मतलब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उन मेडिसिन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। ये देखिए ग्लूकोसामाइन पहले बहुत उठा था। हाँ बिल्कुल। ग्लूकोसामाइन कार्टिलेज तैयारी करता है। कैन यू एनीवन कैन शो मी दैट ग्लूकोसामाइन सचमुच कार्टिलेज तैयारी हो गया? तो विदेश में तो अभी तो कार्टिलेज कर दिया, बस ग्लूकोसामाइन देता रहे। बिल्कुल। मोर प्रिसाइसली यू विल आल्सो सी, यू कैन सी इन द नेट, जे आम एकला नहीं, हमारे साथ में 8-10 साइंटिस्ट एक साथ में मिल के मैंने प्रूव कर दिया दिस पर्टिकुलर फाइटोन्यूट्रिएंट्स मैंने का हमारे साथ में 10 साइंटिस्ट हुआ एक साथ में। वो जो हमारे पास एक फाइटोन्यूट्रिएंट्स का एक मेडिसिन है, वो ग्लूकोसामाइन से ज्यादा काम करता है। एक चीज मेरे को और बताइए, आपने एक तो मेरे को बताया कि 42 डेज to 90 डेज लगते हैं किसी को भी, मतलब किसी के पेन को मैनेज करने के लिए, ठीक करने के लिए। एंड ये क्या पेन एक बार ठीक होने के बाद दोबारा भी हो सकता है? देखिए हमारे पास, हम तो बहुत साल से कहता है more than 35 years we are doing this। बिल्कुल। ये जी इतना साल से हमारा एक्सपीरियंस है, एक बार ठीक हो जाएगा, दोबारा अभी होता नहीं। अच्छा। बट क्या होता है, मेडिकल साइंस से ना आप गारंटी दे नहीं सकता, तो हम गारंटी देकर आपको ठीक करेगा, वी कैन नॉट यूज दिस पर्टिकुलर वर्ड गारंटी। ओके। जैसे मेडिकल साइंस से 2-3 बहुत कुछ टर्मिनोलॉजी है जो विच यू कैन नॉट यूज इट, जैसे क्योर, यू कैन नॉट से क्योर। ओके। Although you are curing, but you cannot use the word particular cure. So you can use treat, but not cure. I can but healthier, but healing and something like that, you know. Okay. And cure is the very is the wrong word for that altogether. हमारे ट्रीटमेंट का एज देखो 42 डेज हो गया, 90 डेज का हो गया। इस टाइम में कोई का सवाल भी नहीं है। बिल्कुल। अब भी तो बोल सकता है डॉक्टर साहब, हम तो 90 डेज ट्रीटमेंट ले लिया, हमारा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब बोल सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वेरी इंटरेस्टिंग, सम ऑफ द पीपल आर वेरी टेके। हम जो बोलेगा आपको मानने पड़ेगा। हमारा पेन है ना, हम बोलते हैं हमारा पेन कुछ दे गया, ऐसा होता है ना। एक भी पेशेंट का आप दिखाने नहीं जाएगा जो ओपीडीएम का ट्रीटमेंट किया ठीक नहीं हुआ, आप झूठा भी बोलने नहीं सकेगा। ओके। आप बोले तो क्या करेगा, हम आपको सर कोई बात करेगा नहीं।
आई विल नेवर आस्क यू आपको ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ। हम क्या करेगा? फर्स्ट थिंग आपको शुरू से ही हम बताया था, या आपको नी का गैप बोलो, मसल बोलो, टिश्यू बोलो, ऑलमाइटी हम लोग के क्या 2 पास सिमेट्री कर दिया। is called anatomical measurement. Okay. This particular measurement is not written in the books and other. This is our invention. Scholar Press है जर्मन में, हमारा किताब भी पब्लिश हुआ। ठीक है। देखो उधर के देखो, that is the measurement. ये मेजरमेंट के बता देगा कितना मसल खराब हो गया, कितना बोन का पोजीशन है, कितना एंगल का है। all this parameter by anatomical feature that is developed by OPTM and the team, our team. तो वो झूठ पकड़ा जा सकता है ना, अब तो पहले से शुरू से कर लिया ना। So OPTM has proved in such a position, they have proved that दोनों पार्ट का सिमेट्री कर सकता है with the help of the treatment. The symmetry is there. Initially, what they used to show, पहले तो मेजरमेंट आप लिया था, हमको तो दिखाया नहीं। कैसा था, आज कैसा हुआ, हमारा कैसा पता चल गया? That's a valid question. आप भी बोल सकते ना, मेजरमेंट तो आप लिया था। ठीक। अब तो थोड़ी उनको दिखाया था। Although हम लोग क्या कहता है, when you take the measurement and other, पेशेंट पार्टी को सामने में रख देता। बिल्कुल, मतलब वो ट्रांसपेरेंसी से हमको पता है कैसा लेता है। पेशेंट पार्टी को सामने में रख देता, दिखा देता, तो स्टिल अब पेशेंट पार्टी साइन भी करता है। हम एक्सरे उठाता है बिफोर ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट। एब्सोल्युटली। वो भी जब गैप एकदम हो गया तो भी हो गया। दिस सेकंड एविडेंस। और इतने साल से 35 years आई एम डूइंग द ट्रीटमेंट। क्यों 10 साल का, क्यों 12 साल का, 15 साल पहले हमने जो ट्रीटमेंट लिया था, बहुत है। वो जो पेशेंट वो तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मसल ठीक हो गया आपका, खून ठीक हो गया जो दिखाई देता, बिल्कुल। बोन का ठीक हो गया, तब फिर दोबारा होगा कैसे? एब्सोल्युटली। एक्सीडेंट हो जाएगा तो हो सकता है। मेरे को एक चीज और बताओ, जब मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था, आई सॉ सम बिग नेम्स आउट देयर जिनको आपने ट्रीट किया है। सो वो नाम आप बताएंगे या मैं आपके सामने लेके आऊं? ना, क्या था, देखिए एक चीज आम होता है, आम ऐसा सोचता था शुरू से, हमारा ऐसा था, बहुत फेमस इन इंडिया। आई एम टॉकिंग अबाउट जैसे इन इंडिया। कुछ नाम पहले इंडस्ट्री से शुरू करें। बिल्कुल जी। इंडस्ट्री से देखो, धीरूभाई अंबानी का, आप जानते तो गोल्फ खेलता था। ठीक है। और बीएम खैतान जब मैक्लेन मेगा जो टी कंपनी का वो दोनों का बहुत दोस्ती था। ठीक है। तो उन्होंने वो जब तक गाल के डॉक्टर ने इधर का बीएम खैतान इज माय पेशेंट। ओके। वाज पेशेंट, उधर गुजर गया। मिसेज बीएम खैतान, शी इज अ वेरी नाइस लेडी। ओके। तो वो उसका एंड शी हैज गिवन द सपोर्ट टू, इतना सपोर्ट हमको किया। एंड वन फनी वेरी दैट हमारा बच्चा लोग बहुत छोटा था। आई वॉज ओनली कंसिडरिंग द रिसर्च वर्क। ठीक है। आई हैव नो माइंड फॉर अर्न मनी एंड अदर थिंग आल्सो। तो मिसेज कहता ना, हमको बोलता है, डॉक्टर साहब आपको बिजनेस के बारे में कोई बात ही नहीं है। एंड लेट मी टेल यू, मैं भी ना, बिकॉज मेरे डॉक्टर्स भी क्लाइंट्स हैं, तो मैं भी उनको ये बोलता हूँ कि यू गाइज आर वेरी गुड इन योर वर्क, बट यू आर वेरी पुअर मार्केटियर्स। यू डोंट नो हाउ टू मार्केट योर। ना, मार्केटिंग उसके बात होता है क्या होता है, देखिए जो रिसर्चर है उसका ध्यान एक ही है, आम आदमी लोग को ठीक करेगा, आदमी लोग को ठीक करेगा, आदमी लोग को ठीक करेगा, आदमी को ठीक करके आप रुपया दबा देकर आप रुपया कमाएगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन आई एम रियली ग्रेटफुल टू मिसेस खैतान, टिल टुडे आई एम जस्ट टेलिंग यू, वो एक चीज हमको बोला, वो जमाने में हमारा जो फाइटो मेडिसिन है, तीनों मेडिसिन का जो जिसका दाम तो 130 रुपीज वो जमाना में। राइट। मिसेस खैतान हमको बोला, डॉक्टर साहब ये 130 रुपीज में वो
most of the time she is taking the treatment from London. All the doctors are Okay. there. और चेक करके करके she was so चल नहीं सकता था और उसको हम ट्रीटमेंट चालू किया था टॉयलेट में अच्छा। तो टॉयलेट हो जाता चल नहीं सकता फ्रॉम देयर एंड शी गॉट टू मच ऑफ फेथ ऑन मी एवं इंग्लैंड में डॉक्टर लोग दे आर ग्रेट जब ऐसा ट्रीटमेंट करके जाते हो ये व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट यू आर टेकिंग यू कंटिन्यू फॉर द ट्रीटमेंट और इट कैसे करता है Okay. ये नहीं है जे एलोपैथिक डॉक्टर होके वो बोलता है जरा बोगस है डोंट डू द ट्रीटमेंट और मिसेज कहता ना करे बोलता है मिसेज कहता तब हमको बोला डॉक्टर साहब ये जो दवाई आप देते हैं इतना कमती दाम आदमी लोग विश्वास नहीं करेगा एक तो 130 में आपको सेल हो गया ये हो गया तो मिस्टर कहता तो जस्ट सिटिंग ऑन वे तो शांति उसको लिखते शांति है शांति Okay. व्हाट बिजनेस यू वांट टू टीच डॉक्टर गांगुली ठीक You start the business from you, then. हाँ, Hello, what? कितना होना चाहिए दे दे बोला 990 रुपया करो ठीक है 130 से बोला सीधा 130 से 900 रुपया हाँ। I'm shocked. ठीक है ना इतना बोला बिकॉज आई एम साइंटिस्ट ना आप सोचा गरीब आदमी कैसे पहुंच सकेगा तो इमीडिएटली मिस्टर खोतन हमको बोला शांति खोतन उसका वाइफ को बोला यू स्टार्ट 990 तुम चालू करा हाँ बिल्कुल तो बोले यस आई मीन सो शी सो बोल्ड लेडी उसका जो सेक्रेटरी था आईटी बोर्ड के उसका नाम आईटी था आईटी के बोला डॉक्टर सकर जितना मेडिसिन का जितना है कि 990 रुपया करके दे देगा बट 990 रुपया का कमती में आप मत सोचो उसकी वैल्यू मतलब हम थिंकिंग अब देखिए कोई विश्वास नहीं करेगा 130 से तेरे सेल होता है ये होता है कोई विश्वास नहीं करेगा सो यू हैव टू मेक द प्राइस लाइक दिस इज द वे तो आप लोग देखिए साइंटिस्ट लोग क्या होता है ना कभी वो बिजनेस जानता नहीं यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा होता तो आज तो हम बड़ा बड़ा कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी खुल के बाय करके I can make money like anything. Absolutely. But my motto is this thing, to do the research work, to serve the people more different way. Right. जो गरीब आदमी है उसको भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा सब आदमी तो देखिए सर्जरी करने नहीं सकता सो डॉक्टर गांगुली मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था वहाँ पे मेरे को मिला कि आपने श्री श्री रविशंकर जी का भी ट्रीटमेंट किया है तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा देखिए श्री श्री रविशंकर जी ने इतना महान आदमी है देखिए वो एक्सरसाइज से करता है कपाल भाती है तो बहुत एक्सरसाइज से करता है ह्यूज फैन नॉट इंडियन इंटरनेशनल अदर थिंग आल्सो ही इज द पर्सन व्हिच आई हैव सीन आई हैव ट्रीटेड हिम सुबह ट्रीटमेंट लेता था रात को ट्रीटमेंट का वो बेंगलुरु जाकर ही ट्रीटमेंट दिया था पीपल यूज्ड टू से रविशंकर जी खुद तो आदमी लोग को एक्सरसाइज सिखाता है तो उसका क्यों कैसा हो गया क्यों डॉक्टर गांगुली आकर ट्रेनर जब उसको पूछता है रविशंकर जी का he was so nice and so he is a very learned man now. Absolutely. तो he was telling that देखो सेल सबको खराब हो सकता है और उतना जो एक्टिविटी वो जो जितना दिन एक्टिविटी करता था टाइम रेस्ट नहीं है सारा दिन इतना काम होता है जो which normal people cannot do that. Absolutely. The way he used to do or the way he was doing real सेवा to everybody तो सेल तो खराब हो गया देखो सिमिलर फैशन उसका कोई शेम नहीं है जी डॉक्टर गांगुली पर सम ट्रीटमेंट डॉक्टर गांगुली सेल आपको बना देगा सेल ठीक कर देगा आई विल डू दैट कोई आदमी चुपके ट्रीटमेंट लेगा और ओपन ही वाज टेलिंग यार ओपन ही वाज टेलिंग ओपन ही वाज टेकिंग द ट्रीटमेंट एंड नॉट इज अलोन टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट टॉप this all the foreigners another thing also right. What he used to do, he is not so selfish, you know. Oh, when he used to call me in Bangalore 2 times a whole day, I started the day by 8:30. First रविशंकर जी का ट्रीटमेंट करने के बाद फिर आकर उसका गए जितना फॉरेनर है होल डे हमारा टीम ले जाता है हम अकेला नहीं है
चार पांच टीम कर ले जाता, टीम कर लेकर ट्रीटमेंट कर गया, फिर लंच बन गए, फिर आफ्टरनून के उसको कहता, फिर रात को जाकर 8 बजे 9 बजे तक। And he was so kind. इतना दिन इतना पेशेंट का, he was getting report from each and every patient, whether they are getting okay or not. That's a very big thing. Very big thing. Not only this, जब रात को हम उसको ट्रीटमेंट जाता है, डॉक्टर वो बोलता है, डॉक्टर तुम बहुत टायर्ड हो गए ना डॉक्टर, हमको जल्दी जल्दी छोड़ दो, आज ज्यादा ज्यादा करा। And I said no. हमारा ये चिंता था, जो आदमी देश के लिए, आदमी के लिए इतना तक जिंदगी करे, आप थोड़ा सा कर नहीं सकता उसका लिए। बिल्कुल। That's the reason I used to do that. And cordially, इतना महान बड़ा आप सबको आदमी का नाम नहीं लेगा तो अननेसेसरी पैम्परिंग हो जाएगा। अब्दुल के बारे के तरह वो जानता है जब हम ट्रीटमेंट कैसे किया हुआ, कैसे किया, बहुत बड़ा आदमी आया। फिर भी आप बताइए, हमारी ऑडियंस के लिए बताइए ताकि देखिए आइडिया हो। उसका एसबी गांगुली जो एक्साइड बैटरी का चेयरमैन है, मैं आपको नेट पे को बड़ा आदमी को देख सकता है। तो हांगकांग का बहुत बड़ा आदमी, कनाडा का बहुत बड़ा आदमी था। हम तो किसी को देखिए, ये तो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट ये है जिसका बीमारी होता है ना, बड़ा आदमी का, बड़ा बिजनेसमैन का, एक चीज आपको बता दिया, जे वो लोग को बीमारी के बारे में किसी को, डॉक्टर का कोई आपको बीमारी है, आप हमारा पास आया, आपको बीमारी के बारे का दूसरा का नहीं बोलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, मेरे को एक चीज डॉक्टर साहब आप और बताइए कि ओपीटीएम में आप किन किन चीजों को ट्रीट करते हो? देखिए मेनली हम लोग क्या मस्कुलोस्केलेटल डिजीज, मस्कुलोस्केलेटल डिजीज का मतलब होता है, कहता है घुटना का पेन, गर्दन का पेन, कमर का पेन, ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी जॉइंट का जैसा बोलता है, एरिका, वेरिकोज वेन का पेन, वेरिकोज वेन जो इज नॉट क्यूरेबल, न्यूरॉन डेफिशिएंसी, न्यूरॉन का न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम का। ओके, तो like this we just categorize various type of categorize we have. तो मेनली हमारा कंसर्न करता है this is the musculoskeletal disease is the broad sense but altogether we are just doing like this. तो क्या इस ट्रीटमेंट से सर्जरी अवॉइड की जा सकती है? देखिए, तो आज तो आप देखिए हमारा जो जितना पेशेंट है सबको देखिए, सब जब तक ट्रीटमेंट खत्म हो गया तब तो ओपीडीएम शुरू हुआ। जब डॉक्टर बोलेगा जो सर्जरी बिना आप चलने नहीं सकता, इधर का नहीं डॉक्टर, बेलोर फेलोर जितना बड़ा सब विदेश में सब जगह घूम के आखिरी तो विदेशी आदमी लोग इधर आकर क्यों ट्रीटमेंट करता है? वो लोग तो सर्जरी अमेरिका से, कनाडा से, सिंगापुर से आदमी लेकर इधर ट्रीटमेंट करता, तो बोल दिया सर्जरी बिना होगा नहीं। सो डॉक्टर गांगुली, मतलब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये सिचुएशन, पेन वाली सिचुएशन लोगों के साथ आई ना, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये हम लोग का आइडिया ये है, हमारा मसल का, बोन का ये है, ज्यादा से ज्यादा हम एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करो, ये ट्रेनर बोल दिया हम ओवरनाइट हमको सलमान खान बनना है, भाई सब आप एक्सरसाइज, बट दिस ओवर एक्सर्शन ऑफ द पर्टिकुलर मसल टिश्यूज ये कहीं नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 है तो आपको एक्सरसाइज की जरूरत है। इसका मतलब होता है बिना एक्सरसाइज करके क्या है, बट डिफरेंट मॉडिफाइड एक्सरसाइज, मॉडिफाइड ऑल द फ्रॉम जो पर्टिकुलर सेल का, पर्टिकुलर मसल का, पर्टिकुलर टिश्यू का जो एक्सरसाइज है वही एक्सरसाइज का आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल। से फॉर एग्जाम्पल आई कैन जस्ट गिव यू द वेरी स्मॉल दोस क्रिकेटर जो लोग एक्सरसाइज बॉडी उनको जो एक्सरसाइज से करता है, डू यू मीन टू से सेम टाइप ऑफ एक्सरसाइज फुटबॉलर इज डूइंग? No. Hockey player is doing? No. They are doing the different types of. So this cellular वो जैसे ट्रेन करता है सेल को, मसल को जैसे करता है, ये भी करना पड़ा। एट द सेम टाइम नॉट वेरी हाइजीनिक फूड, प्रॉपर डाइट का आपको एक तो ध्यान देना ही पड़ेगा। यू हैव टू कीप द टोटल फूडिंग, टोटल डाइट, timely food and other things that you have to take, and hygienic diet, not
ये खाएगा, ये बोला ये विटामिन खा लो, वो प्रोटीन खा लो, ये कर दे, ऐसा नहीं। देखो छोटा छोटा पैसे से तो कमती दाम में बहुत अच्छा चीज मिलता है। बिल्कुल, दैट यू हैव टू टेक केयर फॉर दैट। दैट फूड का आपको तो बहुत ध्यान देने पड़ेगा। तो क्या फूड खा सकते हैं मतलब एक नरिश्ड डाइट के लिए? देखिए नाउअडेज एक भी तो आपको बताएगा, हम लोग क्या करेगा, अब लोग जब तो मोटा हो गया ना, मोटापन हो गया, he or she feels very awkward। भाई अब एकदम आदमी का दुबला हो जाएगा तो अच्छा है। क्या होता है, उसका हस्बैंड बोलो, उसका माँ बोलो, वह बहन बोलो, जो कुछ बोलो, उसका इतना टुकता है, तू इतना खाता है इसलिए तेरा। भाई जो मोटा हो रहा है ना, पानी पीने का वो भी मोटा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। तो देन व्हाट इज द यूज? आपको कुछ करेगा नहीं। वो जो मोटा है का तो एक्सरसाइज करो तो जिम में भर्ती हो जाएगा, तो फिर भी कुछ होगा नहीं। देखो बैलेंस से फूड होता है ना, कुछ कुछ फूड है जो कि आप 2-3 चीज आपको बताएगा। वेरी रिसेंटली व्हिच हैव बीन डिस्कवर्ड। हमारे शरीर में देखो एवरी डे 20 का अमाइनो एसिड का प्रोटीन का जरूरत होता है। 11 प्रोटीन का वो हमारा बॉडी खोद करता है। ठीक है। 9 every day you will have to give this particular 9 amino acid protein। But till today, doctor is neither in the form of the capsule or tablet, कोई डॉक्टर देता नहीं। Why? It is not been discovered for these particular phytonutrients। It is not a कोई आविष्कार नहीं हुआ। ठीक है। तो I can give you small tips to everybody। Another thing, please, very small money, not a very huge amount of money, only 5 things. You just try for that. You will be amazed to do that। Number 1, you take 100 grams of chia seed. I can tell you, white sesame, you know that? This is everywhere it is available। There's flaxseed, 100 grams। There's walnut, 100 grams। And this is pumpkin seed, 100 grams। You just make a powder for this। And nowadays also drumstick leaf, nowadays that has been proved. Previously it was not. Now the research has been done। The drumstick is a leaf is a very important part for the health and other। Every protein, everything, 9 number of the proteins, essential protein inside you will get with the 5 items। And huge amount of money, huge amount of in quantity, which is sufficient every day required। So I believe those who are very fatty, those going to be fatty, unnecessarily don't be worried, because if you have been more worried and you will feel insulting from everybody, everywhere, every place and everywhere, don't be thinking that way. You will be okay. I'm confident about that। That you just try to that only for a month। This powder, 1 teaspoon of this powder, 2 times a day, you just take it। You see the miracle result you will get it। And that's very simple to do। It's very simple to do। Very simple। And not the high cost। Right। And any layman can also buy this। Absolutely। And it is easy available in everywhere। Yes। Amazing, Dr. Ganguly, amazing। And thank you so much for being on Win Talks with Abhishek Jain। And बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके। बहुत सारी डीप डिस्कशन हमने पेन के ऊपर की कि पेन को मिटाया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। जो क्वेश्चन किसी के पास नहीं है, वो क्वेश्चन के आंसर आपने हमारे को दिए इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो दोस्तों, होपफुली आपको मजा आया होगा इस पॉडकास्ट को सुन के, क्योंकि इसमें आपके दर्द की दवा भी आपको दी गई है। और डॉक्टर गांगुली के बारे में अगर आपको और जानना है तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में उनकी पूरी प्रोफाइल का लिंक दे रहे हैं। और अगर आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम एक पोर्टल का भी लिंक दे रहे हैं, जिसके थ्रू आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। आपके आसपास जिस किसी को भी किसी तरीके का भी दर्द है तो ये पॉडकास्ट आप उनके साथ शेयर करिए। और हमारे को ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप किस तरीके का गेस्ट हमारे से चाहते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।